तो बच्चों आज हम जो टॉपिक करेंगे उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं पहले क्वेश्चन को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट कराता हूँ आपका। सिचुएशन को समझिएगा, ना समझ में आए तो इमीडिएटली बेटा आप लोग पूछ लीजिएगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अगली बार कब टाइम मिले इस चैप्टर को करने में। तो बच्चों कहानी ये है, पहले पढ़ लेते हैं, आप लोग डिसाइड करिएगा। एक मशीन है, अगर उसका सेटअप करेक्टली हो, अगर उसका सेटअप करेक्टली हो तो वो 90% एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करती है। ऐसे मैं सिंपल लैंग्वेज में ही बताऊंगा अभी। तो अगर मशीन ठीक ठाक सेट हो गई तो उससे जो आइटम निकलेंगे वो 90% एक्सेप्टेबल होंगे, और अगर सेटअप सही नहीं हुआ तो 40% केसेस में ही आइटम सही निकलेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलता है कि 80% सिचुएशंस में सेटअप सही करता है बंदा, और जब सेटअप सही हो जाए, किसी सेटअप के बाद में दो एक्सेप्टेबल आइटम निकले, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि सेटअप करेक्टली हुआ था। अजीब सी लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत अजीब सी लैंग्वेज है। मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, आप लोग की समझ में आए तो बताना। बेटा आप लोग जीरोक्स कराने कभी गए होंगे? जीरोक्स कराने गए, है ना, जीरोक्स कराने गए होंगे। तो जब आप जीरोक्स कराने जाते हैं तो क्या कई बार ऐसा होता है उसकी मशीन में पेपर अटक जाता है, फिर वो मशीन खोलता है ना, मशीन खोलता है, फिर वो उसमें से निकालता है, फिर वो कुछ पार्ट्स लगा देता है, उसके बाद फिर मशीन चलाता है, फिर वो निकलने लग जाते हैं, या कई बार नहीं भी निकलते। तो दिस इज कॉल्ड द सेटअप ऑफ मशीन। तो कई बार वो सेटअप सही हुआ, कई बार वो सेटअप सही नहीं हुआ। अगर सेटअप सही हुआ होगा तो मशीन बार बार सही कॉपीज निकालेगी या नहीं निकालेगी बताओ? ज्यादातर सिचुएशन में सही कॉपी निकालेगी। लेकिन अगर सेटअप सही ना हो तो बार बार पेपर अटकेगा। क्या ऐसा आपके प्रिंटर के साथ भी हो जाता है? पर प्रिंटर में हम लोग सेटअप नहीं करते, जेरोक्स मशीन वालों को सेटअप बहुत करने पड़ते हैं। और सुनो, एक देसी एग्जांपल लेते हैं, गन्ने की मशीन, उसमें वो टाइट करता है ऐसे करके, फिर उसमें गन्ना उतारता है, घुमा रहा होता है, फिर घुमा देता है। कई बार क्या होता है वो गन्ना अटक ही जाता है, जूस वूस निकलना बंद। तो दैट इज इनकरेक्ट सेटअप। हाँ, आप गन्ना डाले जा रहे हैं, जूस निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, वो घुमा के मोड़ के तोड़ के नींबू पुदीना सब लगा दिया, फिर भी निकले जा रहा है। दिस इज करेक्ट सेटअप। तो मशीन सेटअप का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या है मशीन सेटअप? बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़िया। अच्छा, ध्यान भटक जाएगा? नहीं, ध्यान नहीं भटकाएंगे, बस हम इतना ही बताएंगे। हम आपको जीरोक्स मशीन से लेके चलते हैं बस। तो बच्चों हालात ये हो सकते हैं भी, हो सकता है सुबह सुबह दुकान खोली उन महाशय ने जिनकी शॉप थी, और उन्होंने मशीन का सेटअप करा। तो सेटअप सही भी हो सकता है और सेटअप सही ना हो ऐसा भी हो सकता है। सही सेटअप होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों 80%। जस्ट चेकआउट, क्या यहाँ लिखा हुआ है 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है या नहीं ये बात? इस क्वेश्चन में एक बड़ी शानदार बात आने वाली है, देखना डिफरेंट है ये क्वेश्चन आगे चल के। अगर 80% सेटअप करेक्ट हुआ है बच्चों, अगर 80% सेटअप करेक्ट हुआ है तो 20% सिचुएशन ऐसे ही होगी कि इसमें सेटअप करेक्ट नहीं हुआ होगा। बहुत बढ़िया शिवम, क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं जो अभी तक हुआ? अब इसके बाद भैया वो जीरोक्स निकालने लग गए। निकालो। अगर सेटअप करेक्ट हुआ तो एक्सेप्टेबल आइटम निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक्सेप्टेबल की 90। अगर सेटअप करेक्ट है तो एक्सेप्टेबल की प्रोबेबिलिटी है 90, और अगर सेटअप करेक्ट नहीं है तो एक्सेप्टेबल की प्रोबेबिलिटी है 40। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? डेटा बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन है? सिचुएशन इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि उन्होंने दो आइटम निकाले एक्सेप्टेबल। तो पहला भी एक्सेप्टेबल निकला एंड दूसरा भी एक्सेप्टेबल निकला है। पहला भी एक्सेप्टेबल निकला एंड दूसरा भी एक्सेप्टेबल निकला। लेकिन एंड का मतलब क्या होता है हम लोगों को पता है? एंड का मतलब पता है ना हम लोगों को? तो पहला आइटम निकाला एक्सेप्टेबल,
एंड दूसरा आइटम निकाला एक्सेप्टेबल। अरे शिवम, तो सबके सामने बेटा बात बिगड़ जाएगी तुम्हारी अभी। पहला एक्सेप्टेबल लिखना 40, दूसरा भी एक्सेप्टेबल निकलेगा 40। रहने दो विनय, कभी कभी गलता, देखो गलती वही करता है जो मैदान में खेलेगा। वो खेल रहा है अच्छे से बता रहा है तो बच्चों ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दो आइटम निकले हैं, तो पहला आइटम एक्सेप्टेबल 80% का क्या, ये तो है बेटा 80% तुमने शुरू में ही ले लिया। सेटअप इज करेक्टली डन। अंश गौड़ कह रहे हैं सर A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट। भाई पहला आप ये बताना बच्चे, अंश आप ही बताओ बच्चे कि पहली जीरोक्स आपकी सही निकल गई, तो दूसरी जीरोक्स निकालते वक्त मशीन को ये ध्यान रहता है मेरी पहली जीरोक्स सही निकल गई, अगली सही नहीं निकलनी चाहिए? डज इट मेक एनी इम्पैक्ट कि आपकी पहली पहली जीरोक्स सही निकली है कि नहीं निकली? सेटअप मैटर करता है। A1 A2 क्यों लिया? A1 A2 का मतलब बेटा पहला आइटम एक्सेप्टेबल, दूसरा आइटम एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल ये देखो, मैं एक मिनट हटा देता हूं यहां से थोड़ी सी, लो अब देखो आप, हो सकता है कि थर्ड खराब निकले, भाई हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एज पर डेटा, गिवन डेटा, उन्होंने कहा है कि 90% चांसेस अब सेटअप के, तो इसीलिए आपने सीधा मल्टीप्लाई किया। हाँ, एंड है ना, इंडिपेंडेंट एंड। पहली जीरोक्स कैसी निकली इस बात से मशीन को कोई मतलब नहीं, मैं अपनी आराम से निकालूंगी। चलो जी, अब इसकी प्रेजेंटेशन कर दी जाए, प्रेजेंटेशन हो जाए इसकी। यार आप लोगों के लिए हमने ब्लैक स्क्रीन के लिए बार बार मेहनत करते हैं, ठीक भी लगती है कि नहीं लगती आप लोगों को? ओ, वाइट ही सही लगती थी? कह रहे ब्लैक सही लगती है, वैसे पोल कराएंगे भी, देखो जिसका पोल ज्यादा होगा ना वो। अभी कराते ये तो 50-50, अभी पोल कराएंगे इसको, सुनो भाई। अब एज पर द क्वेश्चन आपके दोनों आइटम एक्सेप्टेबल निकले हैं, पहला भी एक्सेप्टेबल है एंड दूसरा भी एक्सेप्टेबल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सेटअप करेक्ट था। तो हम जानते हैं दोनों आइटम एक्सेप्टेबल कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे बच्चों? भाई हो सकता है मशीन का सेटअप करेक्ट हुआ हो, एंड देख लो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज कितने आराम से चलने लग गई है अब, कि एंड बोलती मल्टीप्लाई लगता है, और करेक्ट सेटअप के बाद फर्स्ट आइटम एक्सेप्टेबल रहा हो एंड सेकंड आइटम भी एक्सेप्टेबल रहा हो, या सेटअप करेक्ट ना हुआ हो एंड, आंसर बेटा याद नहीं मुझे, अभी चेक करना पड़ेगा। इनकरेक्ट सेटअप के बाद पहला आइटम एंड दूसरा आइटम एक्सेप्टेबल निकला हो। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सर मेरे फोन चार्जिंग खत्म हो गई है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं प्रिंस। या वैसे फोन से क्लास लेना भी डिफिकल्ट ही होता होगा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, इन माय ओपिनियन फोन से डिफिकल्ट होता होगा। ठीक है भाई, मैं सॉल्व करूं या आप सॉल्व कर लोगे? बताओ बताओ बताओ, आप करोगे मैं करूं? गनीव, गनीव कह रहा है आंसर मुझे पता है। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। 8/10, 9/10। लैपटॉप से आंखों में दर्द हो जाता है, मुझे लगता है फोन से आंखों में दर्द होता है। ओके, उम्र उम्र का फर्क भी है, फोन से होता है, मुझे भी यही लगता है, फोन से आंखों में दर्द लगता है, छोटी स्क्रीन हो जाती है, बहुत ध्यान रहता है। यस, लैपटॉप से नहीं होता। अच्छा, क्या क्या अब हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में समझने का जो गैप है वो पहले से कम हो गया है, या ऑफलाइन एक अलग ही दुनिया है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो, इसमें समझ में आ जाता है या नहीं आ जाता? ओके, शिवांश कह रहे हो ऑफ, सेम से आता है।
ऑफलाइन की फील अलग है, राइट। भाई अब देख लो आंसर जो भी आ रहा है आप लोगों का, 81/85, पता नहीं मुझे यार, लेकिन टाइम सेविंग तो बहुत ज्यादा है ना ये तो मानते हो बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है ये। आने जाने में मतलब 1 आवर के लिए आपको अगर आना जाना पड़े तो आपको 2 घंटे लग ही जाते हैं। सो टाइम सेविंग तो ये बहुत है। चलो बेटा नहीं है, 8 भी कैंसिल कर दो, बिल्कुल कर देंगे जी, 8 भी कैंसिल कर दिया। एक्स्ट्रा क्लास भी ले लो और सिलेबस की रेल बना देते हैं, बना देते हैं। बस 1-2 दिन में शुरू होने वाला है। 1-2 दिन बाद बच्चों हम क्या शुरू करने वाले हैं कि हम 2 चैप्टर पैरेलल में चलाना चाह रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन को डिटेल में करेंगे, डिटेल में मतलब आर.डी. शर्मा लेवल का खत्म करा देंगे। मतलब रोज चलता ही जाएगा, डेली कराया जाओ उसको। अल्टरनेट डेज में अलग से चल रहा है, इंटीग्रेशन अलग से चल रहा है, उसे हम बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट टाइम दे देंगे, चैप्टर ही अलग करके। और इधर अपना वेक्टर 3D रिवीजन जो चलता रहेगा कर देंगे। इस तरह का प्लान है मेरा। तो क्या कहते हो? रात को 2 से 3 करना? नहीं नहीं, आप लोगों के सजेशंस बिल्कुल। हम बेटा इंटीग्रेशन भी पैरेलल में स्टार्ट करा देंगे और एक चैप्टर अलग से चला के रखेंगे, ये प्लान है। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं अर्जुन, एवरीडे करेंगे, कुछ ऐसा ही सोचेंगे। कर लेते हैं उसको भी, फॉर्मुलेट कर लेंगे। बट देखो ये हो गया भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। इन्हें हटाओ, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे आज पहले, बढ़िया वाले। हाँ, यस बेटा, जो हूं वही बना रहने दो। चलो भाई क्वेश्चन सुनो यार, क्वेश्चन सुनो। पता है इन क्वेश्चंस के साथ दिल से इन्हें ना फील करा करो क्वेश्चंस को। अगर सही में ना फील करना आ गया तो एक अलग अलग ही तरह की ना आउटपुट आएगी। चलो मैं कोशिश करता हूँ फील कराने की आपको। एज्यूम करते हैं, करा जाता है कि जो चांस है एक पेशेंट को हार्ट अटैक के 40% है, किसी को हार्ट अटैक आने के चांसेस 40% है। ठीक है बच्चों, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ओके, तो साथ में ये भी बताया गया है कि अगर कोई मेडिटेशन एंड योगा कोर्स कर रहा है, हार्ट अटैक फील क्वेश्चन के डेटा को फील करना है शिवांश, हार्ट अटैक फील नहीं करना। हमें डेटा को फील करना है, सिचुएशन को फील करना है, ठीक है? सिचुएशन ही फील करनी है हमेशा, क्योंकि अभी तो एक्सीडेंट भी होंगे और बहुत कुछ हो रहा है। पिछले क्वेश्चन पहले HIV हुआ था, डेंगू भी होता, 50 चीजें। हमें क्वेश्चन के डेटा को फील करना है, सिचुएशन को फील करना है। हाँ तो साथ में ये भी एज्यूम करा गया कि मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस कर देते हैं हार्ट अटैक को बाय 30%। ठीक है, और अगर मेडिसिन ले ली जाए कुछ कुछ सर्टेन ड्रग्स, तो वो 25% रिड्यूस कर देती है। भाई दो, एक सिंपल सी बात है कि भाई एक किसी पेशेंट को, अभी यश बाद में पूछना है इस बात को, अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं। देखो, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस 40% है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा भाई डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट आई है, ये कह रहे हैं मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, 40% चांस है, मुझे कुछ बताओ। डॉक्टर कहता है कोई टेंशन की बात नहीं, जाओ तुम योगा वोगा करो, तुम्हारे चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। बोला जी कितने रिड्यूस होंगे? बोले 30% रिड्यूस हो जाएंगे। कह रहा और कोई तरीका नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता योगा वगैरह। हाँ, तो बोले दवाइयां खा लो, मार्केट में आ रही है बहुत। बोले उससे क्या होगा? बोले 25% रिड्यूस हो जाएगा। अब फील देखो बेटा, जो फील करना होता है वो ये है। विनय कह रहे हैं
यश अभी बताएंगे जो आपने पूछा, इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। विनय कहते तुम भाड़ में जाओ फिर, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना तो, अगर इसके अलावा भी कुछ नहीं करना तो भाड़ में जाओ। अब हुआ क्या, उस पेशेंट ने डॉक्टर के साथ बातचीत करने के बाद कुछ कुछ उसने किया। अब ये नहीं बताया गया कि उसने क्या किया, उसने योगा किया कि नहीं करा, और जो है दवाइयां ली, क्या करा ये नहीं पता। दोनों को ऑप्ट करने के चांसेस इक्वल थे, ये मेंशन्ड है। ठीक है, उसने कुछ करा होगा, करा होगा, करा होगा। तो भाई उसे आ गया हार्ट अटैक। समस्या ये है, उसे हार्ट अटैक आ गया, खबर आई, मैसेज सर्कुलेट हुआ, वो बंदा, वो बंदे को हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, नहीं चल बसा नहीं, हार्ट अटैक आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसने योगा करा था। ये देख रहे हो आप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसने योगा करा था। बसा नहीं है, चल बसा नहीं है, ना हार्ट रहेगा, ना ये मर गया बेचारा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप ये देखो, क्या आपने सिचुएशन को फील किया? सिचुएशन फील हो रही है कि नहीं हो रही? चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। फील द ह्यूमर। योगा से हार्ट अटैक हो रहा है, यस। अगर ये क्वेश्चन 10th क्लास में दिखाया जाता तो हमें हार्ट अटैक आ जाता। नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। मैथमेटिक्स परेशान कर जाए ऐसा तो होने ही नहीं देंगे तुम्हें। बेटा इतनी मेहनत करी है आसान बनाने में, क्वेश्चंस करने में मेहनत नहीं हुई कभी भी हमें, क्वेश्चंस को आसान बनाने में मेहनत करी गई है। तो सुनो जरा, फील लो जरा भाई। सर इस चैप्टर को पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं डिटेक्टिव बनता जा रहा हूँ और जोशी बनता जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सुनो, या तो उसने योगा करा होगा, या उसने मेडिकेटेड ड्रग्स ली होंगी। योगा करा होगा इस बात के चांस 1/2, मेडिसिन ली होंगी इस बात के चांस 1/2। उसके बाद भी, उसके बाद भी उसे क्या हो गया, उसे हार्ट अटैक आया है। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है, जरा सारे सारे कमर कस के तैयार हो जाना। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को लूंगा। क्या आप लोगों ने शूज और ये जो कपड़ों के शोरूम होते हैं, इनके बाहर कुछ इस तरह के डिस्काउंट रेट देखें कभी? 40% प्लस 20%। क्या आप लोगों ने ऐसा भी देखा है 40 प्लस 30 प्लस 20? ऐसे ऐसे देखे, विंटर सेल एंड ऑल, इस तरह का देखा है कभी? तो इसके हिसाब से क्या डिस्काउंट 100% हुआ या नहीं हुआ? कृपया कृपया, ये जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, मैं नाम लूंगा, देखो मुझे उम्मीद है कि कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन जितने भी गुप्ता, बंसल, कंसल, दायल, अग्रवाल कैटेगरी, गर्ग वगैरह है, ये बताएं। इनका काम है बताने का। बिजनेस क्लास बताएगा क्या 100% डिस्काउंट दोगे आप? क्या ये 100% होता है? क्या मतलब होता है इस बात का? एक्सप्लेन करूं? गोयल साहब कह रहे मैं एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बेटा, 1 मिनट रुको, अनम्यूट की परमिशन, बोलो बेटा। विनय बता दो क्या कहानी होती है इसकी। पहले 50% ऑफ होता है, फिर उसमें वापस से 30% ऑफ होता है, फिर उसमें 20% होता है, ना कि वो 100% डायरेक्ट। मतलब आपका कहने का ये है, यस डी एग्री, बहुत सही कह रहे हैं कि पहले 50% आए, जो अमाउंट बचा उस पर 30% डिस्काउंट, है ना? मतलब हम ये मान के चलें कि 100 रुपए की, 1000 रुपए की कोई चीज थी, तो पहला डिस्काउंट 50% का लगा, तो 500 रुपए बचे। अब इस पर फिर 30% का डिस्काउंट लगा, तो 350 अभी भी बचे। फिर इस पर 20% का लगा, तो 280 अभी भी इतने बचे। मतलब ये जो दिख रहा है वो एक्चुअली आप देख रहे हो 72 में जाके बना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों हुआ क्या, हार्ट अटैक के चांस जो रिड्यूस हुए थे, वो वो हुए थे, वो हुए थे आपके 30% रिड्यूस हुए थे।
देखो हार्ट अटैक होने के चांस कितने थे? 40%। 30 रिड्यूस हो गए तो 70% चांस तो हार्ट अटैक के अभी भी बचे या नहीं बचे? हार्ट अटैक होने के चांस अभी भी 70% बचे या नहीं बचे? अब ये देखो योगा करने के बाद जो हार्ट अटैक के चांसेस 40% थे उसमें से 30 रिड्यूस होके हार्ट अटैक होने के चांसेस अभी भी 70% बचे हैं, और इनमें से ही कुछ हुआ है क्योंकि इसे हार्ट अटैक हुआ है। ये स्टेप अगर क्लियर है बच्चों तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो नहीं बढ़ू। 30% तक का या 10% तक नहीं बेटा, 30% रिड्यूस हुए हैं। 30% ऑफ 40% रिड्यूस हुए हैं। देखो 40% चांसेस थे हमारे पास होने के, 30 रिड्यूस हो गए तो 70% चांस तो अभी भी बचे। 70% ऑफ 40% है मतलब, बिल्कुल हाँ यही बात है। देखो ये हार्ट अटैक होने के चांसेस थे, 30% रिड्यूस हो गए, तो 30% रिड्यूस होने के बाद होने के कितने बचे? देखो रिड्यूस हुए 30 तो होने के अभी भी 70 बचे हैं ना, तो 70% हमारा है ये। ठीक है, मेडिसिन का देखो 40% थे और 25% रिड्यूस हुए। ये देखिए 75% और 40% अभी भी बचे हैं। 75% और 40% अभी भी बचे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो अगर ये बात समझ में आई है तो आगे बढ़ा जाए, नहीं तो नहीं। सर हाँ बोलो। सर लेकिन इसमें 78 करने की सॉरी 48 करने की नीड क्यों है? तो उसने 30 तो पहले ही बता रखा है, फिर हमने ये दो वैल्यूज क्यों ली? देखो हार्ट अटैक के चांसेस कितने बता रखे हैं? हार्ट अटैक के चांसेस हमें कितने बता रखे हैं आपको? देखो 40% बता रखे हैं। अब योगा करा तो रिड्यूस हो गया 30%। अल्टीमेटली क्वेश्चन में हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो हार्ट अटैक होने के चांसेस थे इतने, लेकिन योगा ने 30% कम कर दिए। यतिन आप बेटा बात नहीं समझे, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो अगर आपको 50% प्लस 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब आपको 80% डिस्काउंट नहीं होता। इसका मतलब होता है पहले 50% है उसका 30% मिल रहा है, तो आप देखो 50% डिस्काउंट के बाद कितना बचा प्राइस? 50%। इसका 30% कम हुआ, लेकिन आपको अभी भी इसका 70% तो देना ही पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बताओ आप। 100 रुपए की चीज थी, उसमें उन्होंने कहा कि पहले 40% डिस्काउंट ले लो, तो चीज कितने की बची? 60 रुपए की बची। कहते चल एक डिस्काउंट और ले ले 20% का। अब 20% का डिस्काउंट हुआ तो चीज कितने की बची? भाई 20% का डिस्काउंट करेंगे तो 12 रुपए और कम करेंगे, लेकिन 48 रुपीज तो अभी भी देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? तो वही कहानी है, हार्ट अटैक आपका 40% का था, लेकिन 30% रिड्यूस होने की वजह से अभी भी 70% चांसेस, 30% रिड्यूस हुआ है, 70% तो होने के चांस बचे हैं। आप ये देखो यहाँ पे 30% रिड्यूस हुआ, लेकिन होने के चांस कितने बचे हैं अभी भी? 70%। 70% चांस अभी भी होने के बचे हुए हैं। हाँ ये सही है, वो आदमी इस क्वेश्चन को समझने के चक्कर में मर गया। हम इसे 10% नहीं लिख सकते। 40% था बट उसके 30% कम हुआ, 30% और 40% कम हुआ है। यश इसका मतलब है 30% रिड्यूस हुआ, ठीक है, लेकिन 70% चांसेस अभी भी होने के हैं या नहीं? ये रिड्यूस हुआ बट ये तो रिमेनिंग है ना। इस चैप्टर में बहुत नेगेटिविटी, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा। इस चैप्टर में नेगेटिविटी तो बहुत है। खैर मेकिंग सेंस बट बिलीव नहीं होता, हो जाएगा बिलीव भी। अभी देखो क्वेश्चन की अभी और बनाते हैं। सर अगर होता 100% रिड्यूस
तो फिर भी 40% चांस तो बचे ही होते, 100% रिड्यूस हो जाता तो हाँ जीरो हो जाता, फिर वो जीरो हो जाता। सर को सीबीएसई को ये मार्क्स में भी रखना चाहिए डिस्काउंट, डिस्काउंट भी रखवाएंगे बेटा। अब देखो यहां से और क्लैरिटी आएगी अगर आप इसे समझ पाते हैं तो। बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि योगा के बाद हुआ है। अब देखो हार्ट अटैक हुआ है, ये नीचे वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हो सकता है उसने योगा करा हो और योगा करने के बाद उसको हार्ट अटैक आया हो, या हो सकता है उसने मेडिसिन ली हो और मेडिसिन लेने के बाद उसे हार्ट अटैक आया हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उसने, ठीक है इसे कैलकुलेट करो जरा एक मिनट। हाँ जी, ठीक है भाई, हो गया भाई, नहीं हुआ? सो इन क्वेश्चंस में बेटा खूबी आई कि ये 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रहेंगे। आंसर 14/29 है सबका। सिक्सटीन अपॉन 29 आ रहा है, चेक करते हैं। या 16 कैसे आ रहा है मुझे बताओगे? देखना 16 वाली बात समझ में नहीं आई मेरे को। सुजल 49 मिला दिया मेरे लाल। ओके गलती से आ गया, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कराया तो नहीं है 16 क्वेश्चन बच्चों? क्या हमने 16 क्वेश्चन कराया कि नहीं कराया? करवा दिया, अच्छा हटाओ, डन है। चैप्टर खत्म कैसे हो जाएगा? अभी रैंडम वेरिएबल भी बचा हुआ है बच्चों। यहाँ देखो भाई, पहले मेन क्वेश्चन कराते हैं, ये तो होते रहेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये हो चुका क्या हमारा? अच्छा ठीक है, हो गया, ओके डन डन। ये भी हो गया, 37 हो गया। ये बताते हैं फिर सेकंड। एक कपल के 2 चिल्ड्रन है, तो पहला मेल, दूसरा मेल, पहला मेल, दूसरा फीमेल, पहला फीमेल,
दूसरा मेल, पहला फीमेल, दूसरा फीमेल, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स, तो दोनों बच्चों के मेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन इज मेल। ठीक है, थर्टीन पॉइंट वन में हो जाता है बिल्कुल। अब ये देखो, ये क्या आ रहा है नीचे, बी पे फोकस करो पहले। एक बच्चा मेल है, कम से कम एक बच्चा मेल है, ऐसे कितने केस है? 3 आउट ऑफ 4। और दोनों मेल है, ऐसे कितने केस है? 1 आउट ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/3 फर्स्ट पार्ट। किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं ऐसे वाले। गुड शिवांश। नेक्स्ट, दोनों फीमेल की प्रोबेबिलिटी निकालो। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, एल्डर मतलब फर्स्ट चाइल्ड फीमेल हो, और फिर दोनों के पहला चाइल्ड फीमेल हो, ऐसे कितने केस है? 2। और दोनों फीमेल हो, ऐसे कितने केस है? 1। ठीक है, किसी को कोई परेशानी इसके अंदर बच्चों बताओ? इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू हो तो बता दो मुझे। देख लो फिर भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो भाई? बताएं। Suppose that 5% men and 0.25 of women have gray hair. अब एक ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्ट करा, ये नहीं पता मेल है फीमेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मेल होगा? और इक्वल मेल और फीमेल है। फिर से आपके सामने, भाई जो भी बंदा उन्होंने सेलेक्ट करा होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। और उसके कैसे हेयर है? जो भी सिलेक्ट हुआ है बंदा, जो भी आपने पकड़ा है रोड पे से, उसके हेयर कैसे हैं? ग्रे हेयर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्रे हेयर तो उसके हैं, पक्की बात। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है। मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। फीमेल होने की कितनी है? 1/2। छपरी है क्या? हाँ, अच्छा, मेल होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी ग्रे हेयर होने की। तो भाई, एक बंदे के ग्रे हेयर है, तो आप क्या सोचोगे? हो सकता है मेल हो, एंड उस मेल के ग्रे हेयर हो, या हो सकता है वो फीमेल हो, एंड उस फीमेल के ग्रे हेयर्स हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो मेल है।
भाई ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन को करने में किसी को दिक्कत आ रही है? बहुत बढ़िया बच्चों, आंसर पता नहीं मुझे। देखो मैं आंसर याद रखता नहीं, मेरे को इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग आ रहे हैं नहीं तो बहुत ज्यादा। कोई कुछ बता रहा है 20/21 ही बता रहे हैं मैक्सिमम बच्चे तो। ओके, 20/21 बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक सबको क्लियर है। किसी को, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो? कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बता दे। ये क्वेश्चन कराया हुआ है। हार्ट अटैक हो गया, इसे भी देखते हैं। 16th हो गया। ओहो, एक आदमी बच रहा है अब तो। चलो भी, इसे देखो। मयंक तुम तो बेटा तुम्हें तो अभी नहीं आएगी समझ। मैंने बोला था ना, आज आप हाथ जोड़ के बैठ सकते हो सत्यनारायण की कथा में बस। बाकी सबकी समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको चैप्टर करना पड़ेगा एक बार दोबारा से। यहाँ देखो भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में दो सिस्टम है, ए और बी। प्रसाद सबको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर से ये पता चला है कि ए फेल हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ए असेंबली मतलब एक पार्ट है समझ लो, खराब हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। बी पार्ट खराब हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। ए और बी दोनों खराब हो जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। तो अब ये निकालना है आगे जो भी उन्होंने पूछा है। प्रसाद बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का चल रहा है। यहाँ देखिए, एक खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, सारी प्रोबेबिलिटी खराब होने की लिख लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट, बी खराब हो गया है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि ए भी खराब हो गया है। बंद हो गया है वो शिवम, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में मुझे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज की याद दिलानी पड़ेगी बेटा। एलोन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती थी? बिल्कुल, एलोन की प्रोबेबिलिटी मैं बता देता हूँ, ऐसे निकलती थी। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक चॉइस और भी है बच्चों, उसे समझ लो आप। ए खराब हो गया, बी पार्ट खराब होगा, दोनों खराब होंगे। अब देखो, ए के खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 ओवरऑल। तो ये बची हुई कितनी होगी? बी की कितनी है? मनीष कैलकुलेशन गलत हो गई। यहाँ देखिए, ए के खराब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.20। दोनों की कितनी है? 0.15। सेट हर जगह काम आता है, बिल्कुल। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था ये वाला, ए एलोन, ये निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? हाँ, फर्स्ट का 1 है, बिल्कुल फर्स्ट का 1 है।
A माइनस बी ही है बेटा, बिल्कुल शिवांश। ए एलोन के सिंबल कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दो बस ए एलोन, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही लिख दो बस। इसका मतलब ये है बी स्टॉप हुआ तो ए पक्का स्टॉप होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर बी स्टॉप हुआ तो ए तो रुकेगा ही रुकेगा। सीरीज वाला मान लो, सीरीज असेंबली होगी इसका मतलब, ये कुछ उस तरह का। छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में क्योंकि मुझे पता नहीं है। अनम्यूट, ओके अनम्यूट परमिशन है बेटा, बोलो। सर हम्म, सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मींस हमने जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि p ऑफ a व्हेन b हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो सर नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी जाएगी ना b की, तो सर b फेल्स अलोन प्लस a एंड b बोथ फेल्स जानी क्या चाहिए। मैंने एलोन, अरे ये तो मैंने गलती कर रखी है भाई यहाँ पे। बहुत सही बेटा, सुनो सुनो, यहाँ पे मिस्टेक है भाई, हमने प्रोबेबिलिटी गलत लिखी हुई है। ये एलोन की प्रोबेबिलिटी थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे एलोन की थी। तो बी एलोन की दे रखी है इतनी, एक मिनट अभी करेक्ट कर लेते हैं बेटा इसको। ये बी एलोन की दे रखी है, तो बी की टोटल कितनी हो जाएगी आपको दिख रही है बेटा फिर? अब आप देख सकते हैं बी की कितनी हो जाएगी। यस, अरे बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, माय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन होगी फिर हमारी। बात बन गई नहीं बनी भाई? अब ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, मेरी गलती हो गई बेटा। ए और बी अलग अलग है यश। ये ए के अकेले फेल होने की, देखो ए के ओवरऑल फेल होने की 0.2 आ रही है कि नहीं आ रही? बट तो प्रोबेबिलिटी 1 है ना, नहीं तो ए के ना फेल होने की प्रोबेबिलिटीज भी तो होती है बेटा। यस, और देखो बी के एलोन फेल होने की 0.15 है, और दोनों के फेल होने की 0.15 है। एलोन की 0.55 है, तो ओवरऑल बी की कितनी हो गई? बताओ, देखो देख के बताओ, आराम से बताओ। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और बचा हुआ है इसमें? मुझे लगता है चुन चुन के खत्म कर दिए गए हैं अभी। नहीं नहीं, खत्म नहीं होंगे, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है फिर आज के लिए, अरे रुक तो जाओ मेरे मालिक, ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? चलो एक बात बताओ छोटी सी, एक ध्यान से, खेल खेल बिल्कुल ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, फिर से बात आती है, जरा इसे फील करो। एक बंदा गेम खेल रहा है, कॉइन को 3 बार टॉस करेगा बच्चों, 3 बार टॉस करेगा बस, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं आपको। हेड आया तो उसे 2 रुपए मिल जाएंगे जो गेम खिला रहा है, टेल आया तो उसे 1.5 रुपया देना पड़ेगा, और 3 बार टॉस कर रहा है, तो हो क्या क्या सकता है, ये कहानी है। उस बंदे के तीनों हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है? 3 बार कॉइन टॉस कर रहा है वो, हाँ या ना बच्चों? टोटल 8 केस अभी बताते हैं, देखो जरा भाई, ऐसा हो सकता है कि उसके, ये चैप्टर हमें जाऊ सिखा रहा है, अच्छा जुआ है, ओके। अरे सुनो तो सही मेरे प्यारे बच्चों, आराम से, तुम ज्यादा है ना एफर्ट मत डालो, ये सोचो कि आप चलते फिरते गली में किसी से बोल रहे हो भाई देख ये गेम है,
कॉइन को 3 बार टॉस करना है, हेड आया तो 2 रुपए मिलेंगे, टेल आया तो 1.5 रुपया देना पड़ेगा। तो हो क्या क्या सकता है, सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, या तो 3 हेड आ सकते हैं, या 2 हेड और 1 टेल आ सकता है, या 1 हेड और 2 टेल आ सकते हैं, या 3 टेल आ सकते हैं। क्या इससे अलग कुछ और हो सकता है? बेटा खेल तो रहे विनय, आज हम वर्चुअली खेल रहे हैं इस गेम को, बताओ क्या इससे अलग कुछ और हो सकता है? 50 पैसे खुले कैसे, पेटीएम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चवन्नी ठंडी करके उधार कर लेंगे। हम द्यूत क्रीड़ा खेल रहे हैं, हाँ द्यूत क्रीड़ा खेल रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे एक कहानी और आती है कि अगर अगर उसके 3 हेड आए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। अगर उसके 3 हेड आए तो भाई उसे 2 रुपए मिलेंगे, फिर 2 रुपए मिलेंगे, फिर 2 रुपए मिलेंगे। 2 हेड आए तो 2 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे और 1.5 रुपया वो हार जाएगा। 1 हेड आए तो 2 रुपए मिलेंगे और टेल आने की वजह से 1.5 रुपया उसे देना पड़ेगा। 3 टेल आए तो पहली बार में 1.5 रुपया गया, दूसरी बार में 1.5 रुपया गया, तीसरी बार में 1.5 रुपया गया। तो क्या कहानी कहां पे जाके फिट बैठेगी बच्चों? भाई इस केस में वो 6 रुपए जीतेगा, यहाँ पे 4 में से 1.5 गए तो यहाँ पे कितने, 2.5 रुपए जीतेगा, यहाँ पे 1 रुपया हारेगा और यहाँ पे 4.5 रुपए हारेगा। क्या इससे अलग कुछ और हो सकता है बच्चों? क्या इससे अलग कुछ और हो सकता है? आराम से देख के बताओ। वैसे तो फायदा ज्यादा हो रहा है इसमें, क्या हो सकता है? शिवम कह रहे हैं कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है और? पुलिस आ जाए, गेम बीच में रुक जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही क्रांतिकारी विचार है आपके। कॉइन लेके भाग जाए, कोई जुआरी आ जाए और सबको हरा दे, जुआरी मास्टर। अच्छा, अभी ये बताओ, ये आपके पास अमाउंट, देखो बायस कौन की सिचुएशन होती तो हम फील ले रहे हैं, हम फील ले रहे हैं। मनीष कह रहा है 3 हालातों में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 3 में कहा प्रॉफिट है, 2 में ही तो है, बाकी तो हार गए। 2 में प्रॉफिट, 2 में नुकसान। चलो अब ये देखो बच्चों, एक एक आराम से एक लाइन सुनना। क्या इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये मानते हो आप? या फिक्स है कि एक ही चीज होगी? कुछ भी हो सकता है ना। जब कुछ भी हो सकता है तो उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रैंडमली कुछ भी हो सकता है, जो रैंडमली हो सके दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स इज द अमाउंट, वो इन चारों में से अमाउंट के हिसाब से देखें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन चारों के हिसाब से। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर तो सब चीज रैंडम ही होती है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी जहां जहां चलती है वो रैंडम ही होती है, तो रैंडम अलग से क्यों हुआ? अब तक तो ये ही कर रहे थे, अभी बताते हैं रैंडम के साथ वेरिएबल भी तो है कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अमाउंट को जीतने या हारने की पॉसिबिलिटीज है। 6 रुपीज भी आ सकता है, 2.5 रुपए भी आ सकता है, -1 भी हो सकता है, माइनस का 4.5 भी हो सकता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो एक्स की 4 वैल्यूज पॉसिबल है। एक्स इज द अमाउंट बोला है इन्होंने, अमाउंट के बारे में बताओ। तो ये 4 पॉसिबल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओ मिशिता, वो जो कुछ भी हो रहा हो खैर, बट देखो ये बात समझ में आई कि आपको नहीं आई? चलो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, यही बताना था कि कितने कितने अमाउंट आ सकते हैं हमारे पास। अगला देखो, बहुत सिंपल सा है। इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन का क्या मतलब है?
शो दैट x इज ए रैंडम वेरिएबल। भाई x की ओके पीपी भी चाहिए, लो। शो दैट x इज ए रैंडम वेरिएबल। तो यश वर्मा का डाउट ये आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन का क्या मतलब है। बेटा लास्ट लाइन का मतलब ये है फंक्शन वाली, मतलब जब अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज होती है ना बेटा, इनपुट से आउटपुट अलग आएगी। जैसे 3 हेड आए तो 6 रुपए मिलेंगे, 2 हेड और 1 टेल आया तो 2.5 रुपए मिलेंगे, 1 हेड और 2 टेल आया, मतलब इनपुट अलग आउटपुट अलग, इनपुट के बदलने से आउटपुट बदल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन। सैंपल स्पेस मतलब सारी की सारी पॉसिबिलिटीज, और अमाउंट के रिगार्डिंग बतानी है। जो भी पॉसिबिलिटीज बतानी है वो अमाउंट के रिगार्डिंग बतानी है। वो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज आई, क्योंकि उनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए उसे हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। तो क्या x एक रैंडम वेरिएबल है? यस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 4 पॉसिबिलिटीज आ रही है, उनमें से कुछ भी हो सकता है, रैंडमली हो सकता है, फिक्स नहीं है। फंक्शन की फॉर्म में बिल्कुल है कि आप इनपुट दो तो आउटपुट मिलेगी। अगर 2 हेड आए और 1 टेल आए तो इतने अमाउंट मिलेंगे, 3 हेड आए तो इतने मिलेंगे, 3 टेल आए तो इतने मिलेंगे, अलग अलग बात। और सैंपल स्पेस से है ही। तो सर पेपर की प्रेजेंटेशन सिर्फ टेबल और सेट बनाना है, बस इतना ही बनाना है, इतना सा आपको पेपर में सिर्फ ये बनाना है बस। अगर आया तो, आएगा नहीं वैसे, और बहुत कुछ है पूछने के लिए। और ये क्वेश्चन कभी आएगा ना ना ना, 1 नंबर में आ जाता है वैसे, 1 नंबर में आते रहते हैं। अब जरा देखो, एक बैग में 2 व्हाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। एक बॉल निकाली और वापस रख दी और कलर नोट कर लिया। इस काम को दोबारा करा 2 बार में, ठीक है। एक बॉल निकाली, देखी, वापस रख दी, फिर एक बॉल निकाली, देखी, वापस रख दी। तो डिस्क्राइब एक्स, कलर को बताना है। अब हो क्या क्या सकता है ये बताओ भाई। हो ये सकता है कि दोनों की दोनों व्हाइट आ जाए, या दोनों की दोनों रेड आ जाए, या एक व्हाइट और एक रेड आ जाए। पहली व्हाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए, या पहली रेड आ जाए दूसरी व्हाइट आ जाए। बट इन्होंने क्या बोला है, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ रेड बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो सकती है? एक भी ना है, एक आ जाए या 2 आ जाए। बताइए नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो सकती है? सिचुएशन को फील कर रहे हो भाई, पता चल रहा है। एक बॉल निकाली, देखी, कलर को वापस रख दिया, फिर एक बॉल निकाली, देखा, कलर वापस रख दिया। तो हो सकता है दोनों ही रेड आ जाए। देखो उन्होंने बोला है नंबर ऑफ रेड बॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स क्या है? एक्स है नंबर ऑफ रेड बॉल। तो इनके बारे में सोचना है बस आपको, बस ये सोचना है नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बात खत्म। बस इतना ही बता रहा है हमको। क्या ये रैंडम वेरिएबल है? क्या ये रैंडम वेरिएबल है? बस इतना ही करना था बेटा। So means when we are describing x, we just need to give the possible values. Yes, you need to state the possible values of random variable. बस वही बताना है। जैसे अगर मान लो वो कह रहे होते व्हाइट बॉल पे फोकस करो, तो हम व्हाइट पे कर लेते। कुछ और बोला होता तो उस पे कर लेते। अभी उन्होंने बोला है नंबर ऑफ रेड बॉल पे फोकस करो, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कैन बी 0, 1 और 2। बस इससे अलग और कुछ नहीं हो सकता। क्या कहते हो? व्हाइट में भी यही होता? हाँ यही होता व्हाइट में। लो जी जरा देख के बताना अगला। पीपी भी करना है? ओहो, लो जी पीपी ले लो। ये देखना सेकंड क्वेश्चन। 5 रेड बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल निकाली है, और एक्स डिनोट करता है, वेरी गुड अर्जुन, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। कितनी हो सकती है?
0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता इससे अलग। भाई 2 बॉल निकालो, हो सकता है दोनों निकल जाए, एक भी ना निकले, एक निकले, बस क्वेश्चन खत्म। क्या ये रैंडम वेरिएबल है? यस, रैंडम वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता है इसमें। सर ये बहुत इजी नहीं है, क्या आसान चीज है। कोई बात नहीं, आसान अच्छी बात है। चलो बताओ अगला, बताओ आसान है ना, नेक्स्ट बता दो आसान ही है। सर इसमें एक एक करके निकालना, ये एक निकालना, दूसरा अंदर रख दिया, फिर दूसरा निकाल, 2 एक साथ निकाली थी हर्षित इसमें। भूख लगी है, बस एक और कर लो, चलो भूख लग रही है तो। एक्स बताता है डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल्स। सिक्स टाइम्स। सर ये कंफ्यूजन है कि हम सोचेंगे हार्ड है और कुछ और ही लगा देंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन ध्यान से देखो, आपने कॉइन को 6 बार टॉस करा, हो सकता है 6 के 6 बार हेड आ जाए, हो सकता है 5 बार हेड आए, 1 बार टेल आए, हो सकता है 4 हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए, हो सकता है 3। साइन मैटर नहीं करेगा। डिफरेंस में क्या होता है, मोड होता है हमेशा, डिफरेंस होता है मोड। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज है, सिर्फ ये है 0246। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्या अब क्लियर हो गया, नहीं हुआ? देखो कोई भी कंसेप्ट होता है ना, स्टार्टिंग में आसान नहीं लगता, उसके बाद जो है ना उसमें ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। सब माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिफरेंस वर्ड है। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। आपने आंसर पहले दे दिया था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बता देता फिर समझाता कैसे। सबके आंसर सही थे, शुरू में 1-2 गड़बड़ आए थे, बट फिर उन्होंने शायद जल्दी दे दिए थे, इसलिए ऐसा हुआ होगा बस।